गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ मशीन में थर्ड चैप्टर का आज सेकंड पार्ट करेंगे। आपने इसके पहले के वीडियो में एनालिटिकल मेथड से पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने का डेरिवेशन की देखा है। जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है वो देखें। इसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है और इसके अलावा कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, आपके इस थर्ड चैप्टर का जो पहला वीडियो है वो पिस्टन का विस्थापन, वेग और त्वरण ज्ञात करने की विश्लेषणात्मक विधि का सूत्र सिद्ध करना है। जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर में वो हम लेने जा रहे हैं पिस्टन एफर्ट, क्रैंक पिन एफर्ट और टर्निंग मोमेंट डायग्राम्स। पिस्टन एफर्ट, पिस्टन आयास हिंदी में इसे कहते हैं। क्रैंक पिन एफर्ट, क्रैंक पिन आयास, ये दोनों एक प्रकार के बल हैं। और फिर है टर्निंग मोमेंट, घुमाऊ आघूर्ण आरेख, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे, आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा है, ऊपर हेडिंग दिख रही है डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑन आईसी इंजन, यानी एक आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का डायग्राम बनाया हुआ है। ओ, सी और पी। ओ देख सकते हैं क्रैंकशाफ्ट का सेंटर, सी ओ सी क्रैंक है, सी पी कनेक्टिंग रॉड है। एक लाइन ऑफ स्ट्रोक दिखाई गई है जहां लिखा गया लाइन ऑफ स्ट्रोक अवघात रेखा, देखा आपने। अब जहां पिस्टन है चित्र में लेफ्ट साइड में देखिएगा, वहां पर एक तीर का निशान दिखा के एक बल लिखा हुआ एफ पी, पिस्टन पर लाइन ऑफ स्ट्रोक के अनुदिश लगने वाला बल। मेरे शब्द फिर सुनिएगा, पिस्टन पर लाइन ऑफ स्ट्रोक के अनुदिश लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज पिस्टन एफर्ट। फोर्स एक्टिंग अलोंग लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज पिस्टन एफर्ट। यहीं पर पिस्टन पर दो बल ऊर्ध्वाधर वर्टिकली ऊपर और नीचे दिखाए गए चित्र में, कैपिटल एन और कैपिटल डब्ल्यू द्वारा। कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन है जो एन है। इस चित्र में आप अगर राइट हैंड साइड में आए तो ओ सी के साथ एक एंगल दिया हुआ थीटा, क्रैंक एंगल इसे कहते हैं। अब आप सीपी को ध्यान से देखिए, सीपी में सी को आगे बढ़ाया, उसके अलोंग एक तीर पर एक बल दिखाया हुआ है एफ क्यू। आप ध्यान से देखें, सीपी को आगे बढ़ाया हुआ है और एक फोर्स दिखाया गया है एफ क्यू। ये है फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रॉड, योजक दंड के अनुदिश बल, फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रॉड। इस एफ क्यू के दो घटक किए गए हैं। दिस एफ क्यू हैज़ बिन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। फिर सुनिएगा, एफ क्यू के दो घटक किए गए हैं। किसके घटक किए? एफ क्यू के। क्या करे हैं घटक? कितने? दो। एक घटक करा है अलोंग द क्रैंक, एक करा है परपेंडिकुलर टू द क्रैंक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एफ क्यू के दो घटक किए गए हैं, दो कंपोनेंट किए गए हैं। वन इज अलोंग द क्रैंक एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द क्रैंक। एक क्रैंक के अनुदिश एफ बी और एक क्रैंक के लंबवत एफ टी। फिर सुनिएगा, एक क्रैंक के अनुदिश अलोंग द क्रैंक एफ बी और एक क्रैंक के परपेंडिकुलर एफ टी। अब हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। एफ पी जो है उसको पिस्टन एफर्ट कहते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा जो पहले भी बताई। अभी डब्ल्यू वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है, प्रत्यागामी पुर्जों का भार, एन अभिलंब प्रतिक्रिया है, नॉर्मल रिएक्शन, थीटा क्रैंक कोण है, क्रैंक एंगल है, एल लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, योजक दंड की लंबाई स्मॉल एल, आर छोटा आर क्रैंक की त्रिज्या। देखिएगा यही नोमेनक्लेचर हमारे फर्स्ट डेरिवेशन में भी था। स्मॉल एन रेशो है एल अपॉन आर, इट इज रेशो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द रेडियस ऑफ क्रैंक।
योजक दंड की लंबाई और क्रैंक की त्रिज्या का अनुपात। एफ क्यू जो है ये है फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रॉड, योजक दंड के अनुदिश बल। अब इस एफ क्यू के दो कंपोनेंट है, एक लिखा है एफ बी थ्रस्ट ऑन बियरिंग, एफ क्यू का क्रैंक के अनुदिश घटक, कंपोनेंट ऑफ एफ क्यू अलोंग क्रैंक। एक नीचे लिखा हुआ एफ टी जो है एफ क्यू का क्रैंक के लंबवत दिशा में घटक। अब आगे देखिएगा मैंने जूम किया थोड़ा। पिस्टन एफर्ट, ये आपके 2012 और 15 में प्रश्न आया हुआ, ईयर भी लिखा हुआ है। एकल सर्पी क्रैंक यंत्रावली में सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अवघात रेखा लाइन ऑफ स्ट्रोक के अनुदिश अलोंग लगने वाला बल पिस्टन आयास कहलाता है। एफ पी बराबर एफ एल माइनस प्लस एफ आई, माइनस एक्सिलरेशन के लिए प्लस डिसलेरेशन के लिए, यानी माइनस त्वरण के समय और प्लस जो है वो है आपके मंदन के समय। एफ एल क्या है यहाँ पर, लोड ऑन पिस्टन, पिस्टन पर भार, एरिया इनटू प्रेशर, दाब जो है, दाब किसका, जो बर्न्ड फ्यूल लगा रहा है, जो ईंधन लगाएगा, जो जल रहा है ईंधन। ए एरिया है, एफ आई इनर्शिया फोर्स है, जड़त्व बल जो एम ए होता है, और ए अपन पहले ही ज्ञात कर चुके हैं पिछले डेरिवेशन में, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई एन। तो इस प्रकार से ये एफ एल के एफ पी के बारे में बात है। ये देखिएगा एक ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाई एन, तो एफ एल इस तरफ है, एफ आई इस तरफ है, इसलिए इसमें माइनस होगा। अब नेक्स्ट देखें, क्रैंक पिन एफर्ट, क्रैंक पिन आयास 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। योजक दंड के अनुदिश यानी अलोंग लगने वाले बल एफ क्यू के क्रैंक के लंबवत दिशा में घटक को क्रैंक पिन आयास कहते हैं। देखिए क्रैंक आयास नहीं है, क्रैंक एफर्ट तो आगे पढ़ेंगे। अगर मैं पिन शब्द हटा दूं तो वो क्रैंक एफर्ट हो जाएगा, और क्रैंक एफर्ट बल नहीं है, बलाघूर्ण है, टॉर्क है। वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, उसी को टर्निंग मोमेंट कहते हैं। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केवल क्रैंक पिन एफर्ट है। तो क्रैंक पिन एफर्ट क्या है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ एफ क्यू अलोंग दी जो कनेक्टिंग रॉड के अलोंग जो बल है उसका क्रैंक की परपेंडिकुलर दिशा में घटक है। एफ टी इज एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाई। अब आगे देखें, ये थीटा प्लस फाई क्यों है मैं आपको समझाऊं। जो त्रिभुज ओसीपी था उसमें दो इंटरनल एंगल्स थे थीटा और फाई। तो आप उस चित्र पर जब जाएंगे तब देखेंगे कि जो त्रिभुज बन रहा है ओसीपी, उसमें दोनों आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है थीटा प्लस फाई। ये हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स विल बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल। अब एफ क्यू को अगर हम हटाएं तो हम ओरिजिनल चित्र पर जाएं। एफ पी की दिशा ये थी पिस्टन एफर्ट की, एफ क्यू ऊपर था, ये फाई है। यहाँ पर हम कॉस लगा लें, आधार बटे हुए कर्ण एफ क्यू एफ पी बटे हुए एफ पी, तो यहाँ से एफ क्यू का मान निकालेंगे एफ पी बटे हुए कॉस फाई। ठीक है, अब इस मान को रखा तो एफ टी आ गया एफ पी बटे हुए कॉस फाई साइन थीटा प्लस फाई। तो क्रैंक पिन एफर्ट में इतना ही करना है। ये क्रैंक पिन एफर्ट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हुआ क्रैंक एफर्ट, मैंने कहा था अभी अभी कि जब पिन शब्द हट जाएगा तब वही बल बलाघूर्ण के रूप में जाना जाएगा। इसी को टर्निंग मोमेंट कहेंगे, क्रैंक एफर्ट कहेंगे, टर्निंग मोमेंट कहेंगे, क्रैंक आयास कहेंगे, घुमाव आघूर्ण कहेंगे। क्रैंक पिन आयास का क्रैंकशाफ्ट के सापेक्ष बलाघूर्ण क्रैंक आयास कहलाता है। 2015 में आया हुआ, ईयर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये एक चित्र है, एफ टी आर आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो एफ टी और आर का गुणनफल जो है ये कैपिटल टी कहलाएगा। ध्यान दीजिए कैपिटल टी हमने सामान्यतः टेंशन के रूप में पढ़ा है जिसका यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ कैपिटल टी फोर्स नहीं है। यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो टर्निंग मोमेंट है, घुमाऊ आघूर्ण है। कैपिटल टी का मान है एफ टी गुणा आर। एफ टी का मान रखा एफ पी अपन कॉस फाई, आर ऐसे कैसे है साइन थीटा प्लस फाई। अब हम एफ पी आर रखेंगे, साइन ए प्लस बी सूत्र का प्रयोग करेंगे।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अब देखिए कॉस फाई दोनों के नीचे करा और कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हुआ, साइन थीटा हो गया, इधर कॉस थीटा ही साइन फाई बटे हुए कॉस फाई। अब ये सूत्र फिर एक बार फाई के रूप में आ रहा है। हमने पिछले डेरिवेशन में जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन का करा था तो इस फाई को हटाया था। इस फाई को हटाने के लिए दो त्रिभुज हैं, एक है ओ सी और एम, एक है सी पी और एम। यहाँ से इस फाई को हटाएंगे, साइन फाई और कॉस फाई को। तो देखिए यही त्रिभुज है ओ सी एम और पी सी एम। इधर वाले त्रिभुज में साइन फाई लगाया, वो आ गया एम सी अपॉन स्मॉल एन। उधर वाले चित्र में साइन थीटा करा तो वो हो गया एम सी अपॉन आर। तो दोनों मान एम सी के हैं, यानी कि ये हुआ एल साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। तो यहाँ से एल अपॉन आर बराबर हो गया एन, तो एल बराबर हो गया एन आर। अब हमने मान रखे एन आर साइन फाई बराबर आर साइन थीटा, तो साइन फाई हो गया साइन थीटा बटे हुए एन। ठीक है, अब हम कॉस फाई का मान निकालेंगे। कॉस फाई होता है 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर फाई, यानी 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर थीटा। अब जो समीकरण एक हमने छोड़ी थी वहाँ पे हम मान रखेंगे साइन फाई का और कॉस फाई का। मान रखा एफ पी गुणा आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे हुए एन साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर आपने एलसीएम लिया, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा करा और ये एन से एन कटा। फाइनली आपका सूत्र आया टी बराबर एफ पी गुणा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र को ध्यान से देखें, बलागुण का ये सूत्र है। इस सूत्र में एक पद ब्रैकेट में लिखा है, उसमें दो पद है ब्रैकेट वाले, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, रेडियन है। तो असल में ये सूत्र बल गुणा बल की लंबवत दूरी है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, न्यूटन इंटू मीटर, यानी ये टॉर्क है। लेकिन ये टॉर्क वेरिएबल है, स्थिर नहीं है, क्योंकि किस पर डिपेंड कर रहा है, ब्रैकेट में दिख रहा है थीटा पर, क्रैंक एंगल पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टर्निंग मोमेंट इज वेरिंग इन ए साइकिल। टर्निंग मोमेंट साइकिल पर वेरी कर रहा है, ठीक है, और ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अब तो ये हुआ साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें आगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम। अभी मैंने कहा कि टर्निंग मोमेंट इज वेरिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन क्रैंक एंगल। तो क्रैंक एंगल पर जो इसका चित्र होता है, यानी बलागुण का थीटा के साथ जो एक ग्राफ है, उसको हम घुमाऊ आघूर्ण आरेख कहते हैं। इस आरेख का क्षेत्रफल ऊर्जा का मान बताता है। इंपॉर्टेंट चीज़, द एरिया ऑफ दिस टर्निंग मोमेंट शोज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी। अब विभिन्न स्थितियों में घुमाऊ आघूर्ण आरेख, जैसे 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन के लिए बनाया हुआ है, टी और थीटा में 4 स्ट्रोक दिखाएं, हॉरिजॉन्टल रेखा पर देखें, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई। 4 स्ट्रोक है सक्शन, कंप्रेशन, पावर या एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। टी जो है टर्निंग मोमेंट है, थीटा क्रैंक एंगल है, टी मैक्स भी दिखाया हुआ है अधिकतम बलागुण, और टी मीन भी दिखाया हुआ है ट्रायंगुलर, ये हैं। फिर ऐसे ही घुमाऊ आघूर्ण आरेख से ऊर्जा का उतार चढ़ाव निकालना, ये 3 बार आपके बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है 2013, 15 और 16 में। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बाय टर्निंग मोमेंट डायग्राम। अभी हमने देखा कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो वेरिएबल होता है। टर्निंग मोमेंट खुद वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, वो वेरी करता है और वो एनर्जी के मान को बताता है। तो एक साइकिल में एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है, कभी सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, कभी सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है। अब जो ग्राफ है, जैसे एक डबल एक्टिंग सिलेंडर स्टीम इंजन के लिए एक चित्र बताया गया है टी थीटा का। चित्र को ध्यान से देखें, हम इसके कई पार्ट को समझेंगे।
शुरू के कुछ पार्ट को देखें, OA पार्ट को। अगले स्लाइड में OA पार्ट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, दो एरिया होंगे, एक होगा एक्चुअल कर्व के नीचे का एरिया, एक होगा मेन लाइन के नीचे का एरिया। जो वास्तविक चित्र है, जो वक्र है, उसके नीचे का क्षेत्रफल है, वो सप्लाई एनर्जी को बताएगा, और जो मेन लाइन के नीचे का क्षेत्रफल वो डिमांड को बताएगा। अब ये OA बताया गया है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ें तो GA के नीचे का क्षेत्रफल, ये मेन लाइन के नीचे का क्षेत्रफल, ये डिमांड बताएगा, और OA के नीचे का क्षेत्रफल ये सप्लाई को बताएगा। तो इस पार्ट के अंदर साफ दिख रहा है डिमांड ज़्यादा, अभी सप्लाई कम है। अब अगला पार्ट लें, ABC। अब AC मेन लाइन है तो उसके नीचे का क्षेत्रफल डिमांड बताएगा, और ABC कर्व है, उसके नीचे क्षेत्रफल सप्लाई बताएगा। यहाँ पर डिमांड कम हो गई, अब पहले डिमांड ज़्यादा थी, अब डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा है। तो नेचुरली एक साइकिल में कभी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, कभी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। एंड दिस शोज दैट कि ड्यूरिंग अ साइकिल द डिमांड एनर्जी सप्लाई से ज़्यादा होती है और कभी डिमांड सप्लाई से कम होती है, अर्थात ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज ये टॉपिक संपन्न होता है। धन्यवाद।